और एक नौकरी आ गया डीआरडीओ सेप्टेम, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, 2000 दैट इज पूरा ना हमने नोटिफिकेशन से देख के मैं बता रहा हूँ जो क्या क्या हुआ था। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें ध्यान दो कि ये आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है, मेरे पास भी थ्रू सोशल मीडिया ही आया है और ऑथेंटिक है, मैंने चेक कर लिया। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी STAB ये लेवल 6 में आता है, 35,000 से है एंड एज लिमिट आ रहा है इतना। वैकेंसी 561। टेक्नीशियन ए है ग्रेड टेक ए लेवल 2 है, इसका सैलरी है इतना। तो आप देख सकता है कि आपका यहाँ पे जो सोच विचार करना है कि आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो ये आपका पे स्केल है, जो आपका बता रहा है पे स्केल है। इसके बाद ये पे स्केल के साथ साथ जो आपका यहाँ पे पेमेंट का बात कर रहा है उससे आपको क्या DL HRA लगेगा, DNS अलाउंस लगेगा, सब सारे मिला के जितना इसका पेमेंट शुरुआत दिखा जा रहा है इसका डबल के आसपास होता है। जो आपका इनिशियल दिखता है उससे थोड़ा डबल मान के चलो, उसके पास आसपास होता है पेमेंट पहले। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, बढ़ता जाएगा, ये सब सारे विषय है। तो आपका दिखा जा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्निकल ए, उसमें टोटल 764 पोस्ट है। दैट इज अ वेरी गुड एंड लुक्रेटिव पोस्ट। अब सवाल है कि सर इसका तो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, नोटिफिकेशन आएगा, आप कैसे बता रहे हैं? मेरे पास पुराना डेटा से मैं बता रहा हूँ, क्लियर करके बता दिया। डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अवेलेबल इन DRDO's ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑनलाइन लिंक फॉर द अप्लाइंग विल बी एक्टिव टेंटेटिवली ऑन द 9 दिसंबर 2025 ऑन DRDO वेबसाइट। तो 9 दिसंबर को होता है, इसके बाद 30 से 40 डेज अप्लाई करने के लिए टाइम देता है। 30 से 40 डेज रहता है अप्लाई करने का टाइम, और एग्जाम का टाइम रहता है 3 महीने के आसपास। जैसे अभी आपको पता चल गया, अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे 3 मंथ के आसपास होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है BE BTech डिप्लोमा, दोनों में ही डिप्लोमा ITI ये सारे टेक्नीशियन में ITI भी एलिजिबल है। लेकिन ये सबसे खुशी का बात है कि इसमें BE BTech वाले एलिजिबल है, ठीक है, BE BTech वाले एलिजिबल है। तो मतलब क्या होता है कि आज आप डिप्लोमा किए थे तब भी आप एलिजिबल हो, BE BTech किए थे तब भी एलिजिबल हो, ITI किए थे, ये टेक्नीशियन ए में है, ऊपर में नहीं है। तो ITI वाले टेक्नीशियन ए में एलिजिबल है, तो टेक्नीशियन ए जो है उसमें ITI जो करके रखा है वो भी एलिजिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सबसे लोचा वाला टेस्ट है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब हुआ था, इस बार तो मेरे हिसाब से वही कंटिन्यू करेगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या था, बोला सर सबके लिए कॉमन है, टेक्नीशियन ए का भी STA के सबके लिए सब कॉमन है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स में करना था। ये इन लोगों का पता नहीं क्या जुगाड़ है, 90 मिनट्स का फिक्स्ड है, 90 मिनट, 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स के लिए होगा। लेकिन उसमें रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। जो आपका क्वांटिटेटिव जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो आपका GS है, GA मतलब GS आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल एंड जनरल साइंस, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक ऐसा है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका जो टायर 1 एग्जाम होगा, जो फर्स्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग टेस्ट होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। उसके लिए क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड एंड आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस, जो मैंने पुराना डेटा है वो देख देख के बता रहा हूँ कि भाई ये आपका पहले आया था, नो नेगेटिव मार्किंग था, क्वालिफाइंग इन नेचर था। उसको क्वालिफाई करने के लिए भी तेज निकल जाता है अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं किया तो, इसलिए आप ढंग से पढ़ाई करें। अब आता है फाइनल जो सिलेक्शन टेस्ट है, वो सबसे तोप है। इसमें जो सीनियर टेक्निकल है, आपका जो ये वाला पोस्ट है, दिस इज दैट इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इस पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन आएगा। ट्रेड डिसिप्लिन जैसे हमारा मैकेनिकल का आएगा, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एक्सेट्रा, 100 क्वेश्चन होगा। लेकिन 90 मिनट होगा टाइम, मतलब 1 लाइनर जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी टाइप का होगा। अभी BL का, सेल का, RRB JEE का एंड BDL का, इसका जो पेपर का स्टैंडर्ड है बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड का आएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है। बट टेक्नीशियन ए के लिए जो 100 क्वेश्चन रहेगा, टेक्नीशियन ए वाला इस पोस्ट के लिए जो रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन स्पेसिफिक ट्रेड का होता है
एंड 30 क्वेश्चन जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश रहेगा। तो ये आपका 40 हो गया, 30 हो गया, एंड उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब 40 होएगा उसका ट्रेड स्पेसिफिक, 30 क्वेश्चन उसका जीएसजी का आएगा, दैट इज जनरल साइंस आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, ऐसा करके और कुछ क्वेश्चन रहता है। सब मिला के इसमें लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 आपका 1 मार्क करेक्ट है और 0.25 रहता है इसके लिए। लेकिन जो टेक्नीशियन पोस्ट है इसमें लास्ट में होता है ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एक्चुअली प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपको जो एक्चुअली वहाँ पे जाके जब होगा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो सीबीटी होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। सेकेंड जो होगा उसमें आपका जो मार्क्स ऐड होगा उसमें टेक्नीशियन ए और इसका दोनों का अलग कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है ना, एलिजिबिलिटी होता है बीएससी एंड डिप्लोमा 3 ईयर्स आपका इंजीनियरिंग जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है फॉर द STAB जो आपका सीनियर टेक्निकल जो असिस्टेंट्स है उसके लिए, और जो टेक्नीशियन है उसके लिए 10 पास प्लस ITI होता है। ITI में ट्रेड आपका फीटर हो सकता है, टर्नर हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, मशीनिस्ट हो सकता है, वेल्डर हो सकता है, कोपा हो सकता है, मशीनिंग मैकेनिक हो सकता है, मैकेनिक डीजल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ये सारे जो आपका ITI करके जो आता है वो वाला बच्चे के लिए उसके लिए अलाउ होता है। तो मेरे हिसाब से सारे मैं बता दिया कौन सा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 9 दिसंबर 2025 को पहले आने वाला है वेबसाइट में, एंड 9 दिसंबर 2025 में आने के बाद फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन फॉर्म फिलअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ाई करोगे, आपने अभी से अगर पढ़ाई नहीं करोगे, एक मेरा पर्टिकुलर थ्योरी है, मैंने बताया हूँ सबको कि अगर आपने जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करते हो तब भी सिलेक्शन होने का चांसेस नहीं है। वही बंदा का सिलेक्शन होता है जो लगातार पढ़ता जा रहा है। तो जैसे इससे पहले जो बंदा पढ़ रहे थे, किसके लिए, इससे पहले जो बंदा पढ़ रहे थे फॉर डिफरेंट अदर एग्जाम, जैसे BEL के लिए कोई पढ़ाई कर रहा था तो क्या है, सेम है। सेल के लिए जो पढ़ रहा था उसमें GS भी है, एप्टीट्यूड पूरा 100% सेम है। इसमें BL में फिर भी तो इंग्लिश और GS वाला पार्ट नहीं है, ये तो सेल में तो भी है। RRB JEE के लिए जो पढ़ रहा था उसका मोस्टली सेम है। जो BDL के लिए पढ़ रहा था, BDL के लिए उसका भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो जब तक आपने लगातार पढ़ते नहीं रहेंगे, तो ऐसे कोई एक नौकरी आ गया पढ़ लिया ऐसा नहीं होता है कि आपको लगातार पढ़ते रहना है, और जो जो नोटिफिकेशन आएगा उसको फॉर्म फिलअप करना है, उसको अपीयर होना है, ऐसे होते रहना है और आपको अपग्रेड करते रहना है, खुद को पढ़ पढ़ के अपग्रेड करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा आप थ्रेशोल्ड पार कर जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि जितना भी बंदा, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बताता रहता हूँ कि बस ऐसे ही है, मैंने पढ़ाता हूँ गेट का, मैंने बेसिकली जो पढ़ा रहा हूँ गेट एग्जाम के लिए, लेकिन मेरा जो कोर्स रहता है, मेरा जो क्लास करिकुलम रहता है, उस करिकुलम में जो भी अटेंड करता है, जैसे जो भी उस करिकुलम में अटेंड करता है, आपने देखा होगा बंदा का जो सिलेक्शन है, क्या है BL के लिए मैं पढ़ाया हूँ बोला नहीं, तो कैसे सिलेक्शन हुआ। यही तो सबसे बड़ा बात है कि भाई हम जो पढ़ाते हैं उसमें सब कुछ कंप्लीट करते हैं, सो दैट जो एग्जाम उसके बाद आते रहे, गेट तो अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इतना सारे एग्जाम रहता है, इतना सारे एग्जाम रहता है, क्या ये सारे हमारा जो गेट का है, नहीं सारे नहीं है, तो फिर कैसे ये सब सिलेक्शन होता जा रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है। तो मेरे से जो पढ़ाई करते हैं, 1 साल ढंग से पढ़ते हैं फॉर गेट एग्जाम, उसके बाद हम उसके साथ जो पढ़ा के रखते हैं वो होता है 300 एग्जाम के लिए। फिर गेट अच्छा हुआ तब भी PSU का एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे PSU गेट से हट गया, और गेट अच्छा नहीं हुआ तब भी PSU देना पड़ता है। तो दोनों केस में आपको उसका तैयारी करा देता हूँ, कहाँ से ना, गेट एग्जाम के थ्रू। तो हम जो पढ़ाते हैं 17 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, जो मेरे से मैथ एप्टी पढ़ लिया उसके लिए सब मूंगफली है। ये सब जब का एप्टीट्यूड और रीजनिंग बोल रहे हैं ना, वो मूंगफली है। तो एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ से कर ले। मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है कुछ एग्जाम में। फिर हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के इतना सारे पार्ट होता है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स है, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ATD,
रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये जो चीज़ आप देख सकते हैं कि इतना सारे हमारा कोर्स है, जो आप देख सकते हैं कि इतना सारे हमारा क्लासेस हैं, और हर क्लास के बाद मैं लिख देता हूँ क्या पढ़ाया हूँ, जो क्लिक करोगे वहाँ पे क्लास खुल जाएगा, ऐसा सिस्टम है। इसको अगर आप एबल करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। ये हमारा QR कोड है, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। QR कोड स्कैन करने के बाद आपको मिल जाएगा मेरा कोर्स, ठीक है। तो कैसा कोर्स मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कोर्स मिलेगा, कि जैसे QR कोड स्कैन करो, स्कैन करने से आपको मिलेगा दिस, ये है हमारा। तो ये हमेशा चेंज होता है, मैंने अभी जो दिखा रहा हूँ ये पैसा तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑफर चेंज होता रहता है। अब आपको देखना है कि जो मेरा कोड खुश रहो यूज़ करने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। इवन if आपका व्यू टू ऑल प्लान्स करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। ये प्लस क्लास है, ऐसे आइकॉनिक क्लास होता है, आइकॉनिक में आपका मेंटर मिलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा है, तो 80% हम छूट दे दिया और क्या देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपका जो डिफरेंट प्लान आपके सामने अवेलेबल है। अब ये जो जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद हम आपको ये वाला मटेरियल देता है, आप इसको पढ़े एंड उसके बाद सिलेक्शन के लिए तैयारी शुरू करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा आज पढ़ लेता हूँ, कल थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के क्वालिफाई नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपने पूरा एक बार पढ़े उसके बाद रिवीजन कर करके टेस्ट दिया जा सकता है। जैसे आपका आया है रिवीजन करेंगे टेस्ट देंगे। लेकिन अभी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ ये कोर्स हमारा चल रहा है उसमें ज्वाइन कर ले। ये QR कोड है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द QR कोड, यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन ज्वाइन। एंड मैं आपको दूसरा एक देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करो, जो भी मटेरियल चाहिए मेरे से आप यहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल एंड ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रैश कोर्स चल रहा है द्रोणाचार्य बैच। हाँ, द्रोणाचार्य बैच है 2027 के लिए। एंड ये बोला सर गेट के लिए, बोला नहीं गेट के लिए इसका बैच का नाम तो है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो आपको मटेरियल दिखा रहा था दैट इज फॉर गेट, IAS एंड ऑल जो एग्जाम हमारा होता है उसका टेक्निकल क्लास है वो। इसलिए आपको जो 17 सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ 17 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेगा, उसमें सब कुछ मिलेगा, ऑल एग्जाम के लिए मिलेगा, 300 जो एग्जाम है उसके लिए मिलेगा। एंड अभी BL एंड सेल के लिए कोर्स शुरू है जिसका नाम है भारत बैच। अगर आपने भारत बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए पेमेंट देना पड़ेगा 3499, ये सस्ता में हो जाएगा। तो आप इसमें ज्वाइन करके ये भी जो आपका आ रहा है ये भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इसका जो सेल है, सेल का एग्जाम में भी सेम पैटर्न है जो आपका प्रीलिम का पेपर है, सेल का एग्जाम में सेम पैटर्न रहेगा। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करने से भी आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। और अभी सूरू है तो ये बैच भी आपका चलता रहेगा उसके तरफ। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और अगर आप ज्वाइन सस्ते में करना चाहते हैं 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके सामने वो वाला एक बैच होना चाहिए जो मैंने अभी दिखाया, कि आपके सामने एक कोर्स होना चाहिए, मैकेनिकल का स्टूडेंट है और उसके बाद ऐसे टाइप का एक कोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात होता है कि हमारा जो अनअकैडमी का ऊना करके AI टूल है, यू कैन यूज़ दिस, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये टेस्ट सीरीज है एंड दिस द मेंटरशिप, अगर मेंटरशिप मिलता है फॉर द आइकॉनिक स्टूडेंट उसके लिए मेंटरशिप मिलता है। एंड दिस इज द बैकग्राउंड में जो देख रहे हो मेरा ऑफलाइन क्लास का एक पिक्चर है। तो जिसको लगता है ऑफलाइन में पढ़ने से बहुत अच्छा होता, ऐसे जो बंदे पीछे बैठा है, ये पीछे जो बैठा है उसको देखो, तुम्हारा शकल दिख जाए तो मुझे बताना, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड ज्वाइन दिस कोर्स।